जो भगवान को महत्व देता है भगवान उसे महत्व देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं भगवान से, भगवान को दूसरे नंबर पर रखते हैं और पैसे को पहले नंबर पर रखते हैं। जो पैसे को महत्व देता है भगवान को महत्व नहीं देता। आप समझो कि रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो विभीषण कहां गए? अरे विभीषण जब राम की शरण में गए तो जो राम की शरण में जाता है लंका का वैभव, लंका का धन उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जो भगवान की ओर भागेगा, पैसा लक्ष्मी तो उसकी ओर भागेंगी ना। इसलिए जीवन में कभी भगवान से बढ़कर किसी को ना मानिएगा। पश्चिम रेलवे में हाँ, ट्रेन परीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, हाँ। ये कहाँ तक सही है? तो आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की ही खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है। मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं बच्चे दहेज नहीं चाहते। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे। हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? एल्यूमिनियम के बर्तन कितने खतरनाक होते हैं, पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट करते हैं एल्यूमिनियम। इसलिए आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज कितनी महिलाएं और कितने पुरुष परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अधिकांश ये केस देखने को मिलता है ना, शादी होगी 4 साल बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पुरुषों का एल्यूमिनियम के बर्तन में खा खा करके तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो गया है। जिस शक्ति से बच्चा पैदा होता है वो चीजें कम हो गई हैं। स्त्रियों के अंदर भी गर्भाशय में और पुरुषों के अंदर भी वो चीजें कम, क्योंकि एल्यूमिनियम यही करता है। एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे पहले जेलों में लागू किए थे अंग्रेजों ने, ताकि कैदियों की शक्ति कम हो। पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से। और आजकल तुम्हारे घर में धड़ल्ले से एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल पकती है, चावल पकता है, खाओगे फिर रोना तुम कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। बेटे, कोई भी मूर्ति नहीं पूजी जाती जी। घर पर भी जो मूर्तियां हैं वो प्राचीन है तो ठीक है। जो भी घर में ठाकुर जी हों, गोपाल जी हों, जो भी मूर्तियां हों, उनकी एक प्रतिष्ठा करानी चाहिए जी। प्रतिष्ठा कराने से भगवान का वास होता है जी। यदि प्रतिष्ठा किए बिना मूर्ति की पूजा करें कोई भी, तो उस मूर्ति में एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता आके बैठ जाएगी, क्योंकि प्रतिष्ठित तो ही नहीं जी। तो वो मूर्ति सबको खींचती है अपनी ओर जी। या प्रतिष्ठित है तो पॉजिटिविटी को खींचेगी जी। प्रतिष्ठित नहीं है तो नेगेटिविटी को खींचेगी, फिर वो आपको नकारात्मकता से भरती चली जाएगी जी। इसलिए प्रतिष्ठा होना जरूरी है। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के और मथुरा वृंदावन आ जाए। क्यों? पता नहीं, मुझे माता जी का सेवा में लगना है। पति हैं? जी हाँ। पति की सेवा नहीं हो रही है? हाँ, सब अच्छे हैं घर में। तो पति को छोड़ दोगी फिर पति कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता अब घर परिवार में। बच्चे हैं? हाँ, ये है। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और आप ना पति पहले बच्चों का शादी ब्याह कर दो और फिर पति पत्नी दोनों वृंदावन आके वहीं रहना, बड़े प्रेम से सेवाएं करना। मेरा भी मन करता है कि मैं भी माता जी का सेवा करूं। हाँ, तो पहले बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर दो, फिर दोनों जनाना पति पत्नी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? डॉक्टर की भी सुन लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी, तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? और मेरे डॉक्टर को और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि प्रोटीन दालों में भी होता है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी इसलिए सही नहीं हो रही क्योंकि तुम खा पी नहीं रहे हो। अरे वो डॉक्टर नहीं है, वो धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट हैं, गुरुजी जो धर्मांतरण करा रहे हैं। गुरुजी डॉक्टर के रूप में सुनो,
डॉक्टर के रूप में वो एजेंट हैं। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है, ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस के सर हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं, हैं। धर्म में तो पता है, हमारे हाँ जी, विज्ञान को कब पता लगा? हाँ विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है, वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया। अब हमारे देखो, विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से कह रहे हजारों हैं कि साल पहले पृथ्वी गोल जी है। जी जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? जी, जी। उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। लेने से फायदा नहीं है। देश को, भविष्य को ठीक करना है तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आप लोग नेताओं से फ्री सिलेंडर लेते हैं, फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पानी लेते हैं। अरे फ्री बिजली पानी की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। अब देखो, अब इनकी बीमारी है कि एक बच्चे को 50 लाख का खर्चा है और ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हम सब सरकार के प्रजा हैं। हम सब किसकी प्रजा हैं? सरकार की प्रजा हैं। तो प्रजा का दुख दर्द सरकार को सुनना चाहिए। और 2 चीजें फ्री हो, बाकी सिलेंडर बिल्कुल फ्री ना हो, बिजली बिल्कुल फ्री ना हो, पानी बिल्कुल फ्री ना हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य, हर बच्चे को उपचार, हर व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो। ये 2 चीजें फ्री होनी चाहिए।